Hello students, in today's biology class we are dealing with the topic improvement in food resources from the class 9th CBSE। तो ये 15th नंबर का लेसन है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो इस क्लास में जो पार्ट फर्स्ट है आज का क्लास हमारा, तो ये न्यू लेसन हमने स्टार्ट किया है। इसमें आज के क्लास में हम सम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं इस लेसन का। तो फूड रिसोर्सेस क्या है या इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आई है या इम्प्रूवमेंट क्यों नेसेसरी है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं इस लेसन का। तो जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको फूड नेसेसरी है फॉर हेल्थ, ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट। तो जो फूड है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसमें से कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है एंड सम आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स लार्ज अमाउंट में हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स दोज न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है ये हमें फूड से मिलता है। तो जो प्लांट्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दो मेजर सोर्सेस है फूड के। तो यहाँ पे जो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स के भी डिफरेंट टाइप्स है। जैसे कि अगर हम सीरियल्स, पल्सेस ऐसे इनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, तो इससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ये भी डिफरेंट है। कुछ क्रॉप्स ऐसे कि जो कि ऑयल सीड्स क्रॉप है जिसमें से हम ऑयल को सेपरेट करते हैं, तो उसमें से हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं। सीरियल्स है, पल्सेस जो है वो रिच सोर्स है प्रोटीन्स के। तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड जो है या फिर जो प्लांट्स है, डिफरेंट प्लांट्स, वो हमारे लिए सोर्स है न्यूट्रिएंट्स का। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं हमारे कंट्री की, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ह्यूज पॉपुलेशन है। अब अगर हम कुछ साल पहले की बात करते हैं या पास्ट ईयर्स की, तो उस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो जो क्रॉपिंग का फील्ड था, ये क्रॉपिंग का फील्ड आज कंपेयर टू पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो लार्ज था। वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो उस टाइम पे कम था, इसकी वजह से वहाँ पे स्कैरेसिटी ऑफ फूड जैसी कंडीशन आने का वहाँ पे बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं थी। बट जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता गया, उसके बाद जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, तो इसकी वजह से जो क्रॉपिंग का फील्ड जो है वो क्या हुआ, उसके बाद डिक्रीज़ होता गया। उस क्रॉपिंग फील्ड पे ये बाकी के जो बिल्डिंग्स है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये यहाँ पे इंक्रीज़ होता गया। उसके साथ साथ ये पॉपुलेशन जो है वो भी बढ़ता गया। बट फिर भी ये जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, तो उसके लिए हम ये जो क्रॉप्स है या उससे जो भी ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, जो भी ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये उस पॉपुलेशन के लिए अभी भी सफिशिएंट है। तो ये पॉसिबल कैसे हैं? तो दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन more land, but India is already intensively cultivated. Hence, it is necessary to increase the efficiency of production for both crops and livestock. तो यहाँ पे ये मेंशन किया है कि both crops and livestock। तो जहाँ पे जो प्रोडक्शन की इफ़िशियंसी है क्रॉप्स की एंड लाइवस्टॉक की, ये इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ है, ये जो ह्यूज पॉपुलेशन है इसके लिए जो फूड का सप्लाई है ये प्रॉपर सप्लाई हो सकता है। तो अब जो हम इम्प्रूवमेंट ये सीखने वाले फूड रिसोर्सेस की, तो उसमें हम यही देखने वाले हैं
कि ऐसे कौन कौन से एरियाज़ है या फील्ड्स है जहाँ पे ये इफ़िशियंसी इनकी इंक्रीज़ की गई है प्रोडक्शन की, जिसकी वजह से हम ये जो न्यूट्रिएंट्स है या फूड्स है ये हम ह्यूज पॉपुलेशन को सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशन को कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड नेक्स्ट वन इज़ वाइट रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जो है एक प्रोग्राम है जो इंट्रोड्यूस किया गया है मैनी कंट्रीज़ में टू इनक्रीज फूड प्रोडक्शन बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, तो जहाँ पे सेम फील्ड की बात अगर हम करते हैं तो सेम फील्ड पे जो क्रॉपिंग का फील्ड है वो कम है, बट वहाँ पे जो यील्ड होने वाला है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि कुछ प्रॉपर इरिगेशन के मेथड्स हैं, कुछ इम्प्रूव्ड क्वालिटी के सीड्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो इसके हेल्प से क्या किया जाता है, क्या किया है, ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के जो फादर है वो है डॉक्टर स्वामीनाथन, जिन्होंने ये ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में स्टार्ट किया है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ है, लेस क्रॉपिंग फील्ड पे मोर यील्ड, यानी कि यील्ड पर एनम ये जो है ये इंक्रीज़ हुआ है। इसकी वजह से ये जो अमाउंट है या प्रोडक्शन है क्रॉप से, जो भी हमें सीरियल्स पल्सेस जो भी हमें मिलता है फूड, तो इसमें इसके प्रोडक्शन की जो भी क्वांटिटी है वो क्या हुई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो ये है ग्रीन रिवोल्यूशन, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रॉपिंग की। तो इस फील्ड में जो भी प्लांट्स हम ग्रो करने वाले हैं तो उसमें कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करके यहाँ पे मोर प्रोडक्शन लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ वाइट रिवोल्यूशन। तो ये जो वाइट रिवोल्यूशन है ये रिलेटेड है मिल्क से। तो यहाँ पे जो वाइट रिवोल्यूशन के फादर हैं वो है वर्गीस क्यूरियन। इसको और एक नाम दिया गया है क्यूरियन रिवोल्यूशन। तो ये जो रिवोल्यूशन हुआ है तो ये इंडिया में मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हुआ है, इसकी वजह से इसको वाइट रिवोल्यूशन किया नाम दिया गया है। तो वाइट रिवोल्यूशन में जो भी फार्मर्स है जो एज अ साइड बिजनेस ये लाइव स्टॉक को उनका जो रेयरिंग है वो करके एज अ साइड बिजनेस या मिल्क का प्रोडक्शन लेके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इससे फॉर्म हो सकते हैं। तो जब ये वाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उसके बाद मिल्क पाउडर या फिर जो वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स है जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये डिफरेंट डेयरी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होने लगा है। तो वाइट रिवोल्यूशन में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ये दो रिवोल्यूशंस है जो कि फर्स्ट पार्ट है आपके लेसन का। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड। जैसे कि डिफरेंट सीजन्स है क्रॉप्स के, इसके बाद जो वैरायटी है क्रॉप्स की उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट की गई है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन सी इम्प्रूवमेंट की गई है, या कौन से ऐसे वैरायटीज़ हैं क्रॉप्स के जिसमें हमें ये जो इम्प्रूवमेंट है ये देखने के लिए मिलता है। तो आज के क्लास में हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ये देखा। इसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन एंड वाइट रिवोल्यूशन इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन रिलेटेड है प्रोडक्शन इन जो क्रॉप्स है, इसका जो मोर प्रोडक्शन है, इसके जो भी फूड्स है या पार्ट्स है जो हमारे लिए या अदर एनिमल जो है इनके लिए रिक्वायर्ड है, तो इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है वो है ग्रीन रिवोल्यूशन। और वाइट रिवोल्यूशन में जो मिल्क का प्रोडक्शन है उसको क्या किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड।